हेलो गाइस। मेरा नाम है सुखबीर। तो आज ना मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। स्टोरी नहीं है, स्टोरी की तरह बता रही हूँ, लेकिन असली लाइफ की कहानी है, असली कहानी है। अब बात बताती हूँ, जब मैं बचपन में थी तो मेरे एक चाचा हुआ करते थे जो कि मुझे बहुत प्यार करते थे और वो अक्सर घर से बाहर रहते थे। वो एक ड्राइवर थे। मतलब वो ना जो लंबी गाड़ियाँ होती है बहुत सारे टायर्स वाली, वो चलाते थे, जिसको पंजाब पंजाब में तो हम घोड़ा बोल देते हैं। तो वो वाली गाड़ियाँ चलाते थे, ट्रांसपोर्ट वाली। तो भाई उन्होंने ना काफ़ी टाइम तक शादी नहीं करवाई थी। वो शुरू छोटे से थे, जब वो 10th में थे तब उन्होंने एक पढ़ाई छोड़ दी थी और बोला था कि मुझे ड्राइवरी ही करनी है। उनका शौक़ था ड्राइवरी करना, मतलब सड़कों पे रहना, घूमना फिरना। और उन्होंने सारी इंडिया घूमी हुई है, मतलब केरला से लेके जम्मू कश्मीर और सब राज्य, इधर सब नॉर्थ से लेके साउथ तक उन्होंने सब कुछ देखा हुआ है। तो भाई उनकी शादी उन्होंने नहीं करवाई क्योंकि वो घर पे होते ही नहीं थे। तो हमारे जो पापा थे वो घर पे होते थे, चाचू हमारे बाहर रहते थे। तो क्या हुआ, अब उनकी शादी की सबको पड़ी थी कि भाई इनकी शादी होनी चाहिए, शादी होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़े हो गए थे मेरे चाचू। उन्होंने शादी नहीं करवाई। फिर ज़बरदस्ती कर करा के हम लोगों ने उनकी शादी करवा दी अपनी मर्ज़ी से, अरेंज मैरिज। हमारी हमारे जो मेरे फूफा जी से उन्होंने शादी करवाई थी। तो चलो जी, उनकी शादी पहले तो वो नहीं मान रहे थे, बोल रहे थे कि शादी तो करनी नहीं है, मेरे पास मेरी ये लड़की है, मतलब कि वो मुझे अपनी बेटी मानते थे, जबकि मैं उनके भाई की बेटी हूँ। वो बोलते थे कि मैं इसकी शादी कर दूँगा, ये मेरी बेटी है, ये मेरे पास ये वाली एक औलाद है, तो मुझे शादी नहीं करनी। चलो भाई, ये सब कुछ हुआ। हम सबने समझाया कि चलो भाई शादी तो करनी होती है, शादी कर लो, शादी कर लो। उन्होंने शादी कर ली। थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ कि मेरी आंटी जो थी, जो मेरी चाची थी, उन्होंने बोला कि मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना, अपना कुछ अलग करो। तो अब क्या था, मेरी चाची जो थी वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी और वो चली गई अपने वापस गाँव में। और उन्होंने जाके बोला कि मुझे तो यहीं रहना है, मैं वापस नहीं आऊँगी जब तक आप अलग नहीं होते। हमारे घर पे इस चीज़ को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। बस उनको ऐसा कुछ, मतलब कि हम तो बच्चे थे, हमें तो पता ही नहीं थी क्या बात हो रही है घर पे, क्योंकि हम तो अपनी पढ़ाई में मस्त थे, स्कूल जाते थे और कोई ऐसा नहीं था कि हमें पता चलता था क्या हो रहा है, क्योंकि ये बड़ों की बातें होती है, ये बड़े खुद करते हैं और बच्चों को कभी इतना बच्चे उनको सीरियसली नहीं लेते। तो हमें तो तभी पता चला जब हमारी आंटी अपने वापस घर पे चली गई। वो वैसे ही गई थी मिलने और वहाँ पे जाके बैठ गई और बोलने लगी कि मुझे नहीं आना जब तक तुम लोग अलग अपना कुछ नहीं बना लेते। तो मेरे जब चाचू ने हमें घर पे बताया तो सबने बोला कि भाई क्या ज़रूरत है वापस लाने की, मत लाओ, रहने दो वहाँ पे, हम अलग नहीं होंगे, हम तो साथ में रहेंगे। लेकिन मेरे चाचू अड़ गए क्योंकि वो रहते थे बाहर। वो हमारी उनकी सोच थी अलग। और जो लड़के रहते हैं हमेशा घर पे, उनकी सोच होती है अलग। वो बोलते हैं अपनी मम्मी का साथ देंगे, जैसे हमारे घर वाले बोल रहे हैं हम वैसे ही करेंगे, पत्नी की क्या ज़रूरत है। लेकिन मेरे चाचू थे बहुत ज़्यादा अलग, अलग दुनिया से। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं वापस नहीं आऊँगा जब तक मेरी घर वाली वापस नहीं आती, तब तक मैं बाहर ही रहूँगा। वैसे तो वो बाहर ही रहते थे, लेकिन तब उन्होंने स्पेशली बोला कि मैं वापस नहीं आने वाला जब तक हमारा घर नहीं बना के देते आप लोग। तो घर क्या बनाना था, घर तो हमारे पास ऑलरेडी था ही, तो उसमें थोड़ा-सा ऐसे ही करना था कि उनका और अपना बनाना था अलग-अलग। चलो वो भी हमने, हमारे डैडी ने थोड़ा-सा बोला कि भाई नहीं, क्या ज़रूरत है वापस लाने की, मत लाओ। लेकिन मेरे चाचू नहीं माने और हमने चुपचाप, हमारे घर वालों ने चुपचाप उनको अलग कर दिया। और मेरे चाचू और मेरी चाची जो जैसे भी हैं, कैसे भी हैं, तब तो मुझे उनसे बहुत, मेरी चाची से बहुत नफ़रत हुई थी क्योंकि उन्होंने मेरा चाचू मुझसे वापस छीन लिया था। तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई ये क्यों हुआ, मतलब। लेकिन अब जब मेरी शादी हो चुकी है और मैं ये सब चीज़ें फेस कर रही हूँ, तो मुझे समझ आ रहा है कि लड़कों को मामाज़ बॉय क्यों नहीं बनना चाहिए, या अपने घर वालों का ही हमेशा पीछे पीछे क्यों नहीं जाना चाहिए। ये क्यों उनकी खुद की लाइफ के लिए
ख़राब होता है। हाँ, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारी पत्नी से, कुछ भी हो जाए, ये जाती है जाए, अपने मायके रहना चाहती है रहे, हम अपने माँ-बाप के साथ खुश हैं, हम अकेले रहेंगे, हमें अपने माँ-बाप से भी कोई चक्कर नहीं है। हम अगर आपकी पत्नी बोलती है ना, तुम्हारे माँ-बाप कौन-सा सारी उम्र तुम्हारे साथ रहेंगे, तो वो बोलते हैं नहीं रहेंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हम अकेले रहेंगे, तुमको वापस नहीं लाएँगे, तुम जाओ, यहाँ पे जाना है, हम तो तुम्हें तलाक ही देंगे या ऐसा हम करेंगे। ये सब चीज़ें होती है ना उनके दिमाग में। तो ठीक है, ये होती है ये जो मेंटालिटी होती है ना कि तुम जाओ, हम रह लेंगे, हमारी माँ मर जाएगी तब भी हम रह लेंगे, हम खुद पका के खा लेंगे। ये जो मेंटालिटी होती है ना, इसको सिक मेंटालिटी बोलते हैं। क्यों? सिक क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि भाई, अगर तुमको अपनी बीवी नहीं चाहिए थी, अपनी माँ ही चाहिए थी, तो शादी क्यों करवाई थी पहले? शादी मत नहीं करवानी थी, बोल देते कि भाई मुझसे मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है किसी और लड़की के लिए स्टैंड लेने की और सबके खिलाफ जाने की, तो मैं शादी नहीं करूँगा, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहूँगा, उनके सुख को बढ़ाऊँगा, मुझे और किसी के सुख की पड़ी नहीं है, तो मैं तो शादी नहीं करूँगा, ये बोलना चाहिए था। लेकिन हमने क्या किया, हमने शादी कर ली और जब अब हमारे बच्चे हो गए, अब हमको अपनी पत्नी की कुछ पड़ी नहीं है, वो चाहे जिए, चाहे मरे, चाहे उसकी लाइफ़ ख़राब हो, कुछ हो, उसके बच्चों की लाइफ़ ख़राब हो, लेकिन हमें करना है सपोर्ट अपनी मदर का। क्योंकि हमने अपनी मदर को पहले से देखा है, जब हम छोटे थे और तब से वो आप ही उनका सहारा है। जो बच्चे होते हैं ना माँ का सहारा, तो उनको लगता है कि अब हम ही तो इसका सहारा हैं और अगर हमने इसको छोड़ दिया तो अब हमारी माँ का क्या होगा? ये वाली चीज़ सोच के बच्चे जो होते हैं अपने माँ के पल्लू के साथ बंधे रहते हैं और शादी के बाद भी बच्चे ही रहते हैं, बड़े नहीं होते। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये हमारी जो सोसाइटी में डाइवोर्स का कारण होती हैं। और जो ये नए रूल बने हैं कि शादी के जो मतलब बने नहीं हैं, रूल नहीं हैं, जो कि अब नई नई चीज़ें चल रही हैं, जो मतलब हर एक को एडवाइस किया जाता है, हर एक कपल को ये बोला जाता है कि आप प्लीज़ जब आपकी शादी होती है, आप कुछ टाइम अलग रहो, ताकि आप लोगों के बीच की अंडरस्टैंडिंग बन सके और आपके बीच में कोई गलतफ़हमी ना फैला सके। क्योंकि क्या होता है ना, जब शुरू होता है सब, जो हमारी शादी होती है, तो हम ना लड़की लड़के को एक दूसरे को अच्छे से हम नहीं जानते। तो उस वक़्त ना कई बार क्या होता है कि जो लड़की की फ़ैमिली होती है वो तो दूर रहती है, वो चलो उसका उतना भी पावर नहीं होता है कि वो उनकी लाइफ़ में कुछ इधर-उधर कर दे। लेकिन जो लड़के की फ़ैमिली होती है ना, वो साथ में रहते हैं, तो वो ना बहुत जल्दी अपने जो मतलब उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और वो चाहते हैं, वो अपने भाई के कान भरते हैं, ठीक है? ये तो है, ये तो मतलब पक्का ही है कि वो अपना बोलते रहते हैं उसको कि ये तो तुम्हारी वाइफ़ तो ऐसे काम नहीं करती है, ये तो ऐसी है, वैसी है। तो ये सब चीज़ें होती है लड़के के घर में, तो इसलिए बोला जाता है कि आप अपनी वाइफ़ को लेके साल, 2 साल, चाहे 3 साल जितना टाइम हो सके बाहर अपने घर से रहो, ताकि आप लोगों का एक फाउंडेशन बन जाए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो जाए, आपको पता हो कि आपका पार्टनर कैसा है, ताकि जब कोई बाहर से कोई आके बोले ना कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, तब आपको उस पे कोई यकीन ना हो, ताकि आप ये ना बोलें कि हाँ, हो सकता है मेरी वाइफ़ ने ऐसा कर दिया हो। क्योंकि आपने उसके साथ 4-5 साल बिता ले हैं, आपको उसकी सारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि भाई ये चीज़ कभी नहीं करेगी। तो अब अगर कोई आपको आके बोलेगा भी कि ये ऐसा हुआ है, तो आप कह सकते हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत बोल रहे हो, वो ऐसी नहीं है। देखिए क्योंकि हमने साथ में रहना होता है तो बहुत सारी गुंजाइश होती है, क्योंकि वो नहीं है तो आप उस पे शक करते हो और उनको अपने घरवालों को सही बोलते हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये क्यों झूठ क्यों बोलेंगे, ये मेरा नुकसान क्यों करेंगे। लेकिन क्या होता है कि लड़की गलत नहीं होती है, बहुत बार तो ये घरवाले ही गलत होते हैं, ये ही अपने लड़के के कान भरते हैं, उसकी लाइफ़ ख़राब करते हैं। मुझे नहीं पता इनको क्या मिलता है इनको कुछ नहीं है। इनकी सिर्फ़ एक ईगो होती है अंदर। जब एक लड़की घर में आती है ना, तो सबके अंदर एक सास के अंदर और अगर आपका कोई देवर है, जेठ है, उसके अंदर एक ऐसी जलन आ जाती है कि ये यहाँ पे क्यों आ गई है, ये अपना यहाँ पे आके अपना क्यों बना रही है ये सब कुछ। तो वो ना शुरू हो जाते हैं, अपना प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं इसका घर बिगाड़ना। तो वो
पूरा है जो मतलब अपने भाई का दिमाग हिलाते हैं कि भाई ऐसा तुम्हारी बीवी तो काम भी नहीं करती, तुम्हारी बीवी तो इतनी मतलब ऐसी है वैसी है, ये तो अनपढ़ जैसी है, ये तो पता नहीं इसको तो कुछ आता नहीं है। ये सब दोनों सास और जेठ और ससुर भी साथ में ही होते हैं। ससुर जी जो होते हैं वो कोई ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, वो भी मतलब विलन ही होते हैं, क्योंकि वो क्या होता है ना, जब उनकी वाइफ को उनकी ज़रूरत होती है तब तो वो भी अपनी मम्मी की साइड लेते हैं, और जब उनका बेटे और उनके दिमाग में क्या होता है ना कि कोई बात नहीं है तुम अब सह ले, लेकिन जब तुम्हारी जो आएगी ना डॉटर इन लॉ, तुम उसके ऊपर जुल्म करना और मैं तब तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अब मैं अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा। ये वाली चीज़ हो जाती है। तो माँ सभी कल्प्रिट तो सभी होते हैं, लड़की भी कई बार हो सकती है, लेकिन मोस्टली तो होते हैं ना घर वाले ही लड़की को बहकाते हैं भड़काते हैं, और फिर जब वो बुरी बन जाती है, हस्बैंड स्टैंड नहीं लेता उसके लिए, और जब वो बुरी बन जाती है तब फिर सब बोलते हैं कि ये तो लड़की ही ऐसी है, ये तो इतना बोलती है, ये तो। हाँ भाई, लड़कियां तो अब बोलेंगी और वो अपना स्टैंड भी लेंगी और सब कुछ करेंगी, क्योंकि जो सोसाइटी ने बनाई थी ना कि लड़कियों को कि तुम अपना चुप रहो, सहो, टॉलरेट करो, ये करो वो करो, ये सब ख़त्म हो रहा है। लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, सब कुछ कर सकती हैं। अगर उन्होंने ठान लिया ना कि अब हम निकलेंगे घर से और कुछ कमा लेंगे, बना लेंगे अपना, और इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो इनके तो ना पल्ले कुछ भी नहीं है। इन लॉज़ के पल्ले इतना भी कुछ नहीं होता है कि वो तुम्हारी ज़िंदगी को ऐसी तैसी कर दें। ये तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हाथ में होती है, तुमने अगर उसको बनाना है तो तुम बना लोगे, तो बनाओ अपनी लाइफ। अगर तुम भी ऐसी किसी प्रॉब्लम में स्टक हो ना, यहाँ पे तुम्हारे इन लॉज़ तुमको ऐसे नीचा दिखाते हैं सारा सारा टाइम, तो वहाँ से निकल सकते हो तुम। अपने ऊपर काम करो, अपने स्किल्स पे काम करो, सारा दिन घर के कामों में मत पड़ी रहा करो, अपना काम देखो, अपना पढ़ाई करो, लिखाई करो, जो भी करना है, सिलाई करो, बुनाई करो, अपना कुछ बनाओ, और और उनको दिखाओ कि तुम किस काबिल हो। ठीक है, तुम उनका घर के फ्री में काम करके देती हो, उनको लगता है तुम करती क्या हो। अपना काम करो, अपना पैसा बनाओ, जब तुम्हारे पास पैसा होगा ना तब उनको पता चलेगा कि तुम क्या करती हो। थैंक यू।